हे एवरीवन। तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे बहुत से ट्रेडर की जो प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि हम 1:1 या 1:2 1:3 टारगेट कैसे बुक करें। तो उसी के टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगी आज के इस सेशन में। तो चलिए देखते हैं। तो 1:1 टारगेट बुक करना किसे बोलते हैं? 1:1 टारगेट वो बुक करते हैं जो एक स्कैल्पर होते हैं, और स्कैल्पर लोग होते हैं वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी मार्केट में लगाते हैं और बहुत जल्दी एंट्री और बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। मतलब छोटे से पॉइंट का वो एसएल लेते हैं और 5-7 पॉइंट का एसएल लेते हैं, 8-10 पॉइंट वो बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन उनकी एक्यूरेसी जो मार्केट में होती है वो 70 से 80% की एक्यूरेसी होती है, इसलिए वो प्रॉफिटेबल होते हैं। जो छोटे ट्रेडर अगर 1:1 टारगेट बुक करते हैं तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं और चार्ट्स के माध्यम से देखने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो चार्ट के माध्यम से देखें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 के चार्ट में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें 1:1 टारगेट बुक करना है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल बनी है एक, और ब्रेकआउट कैंडल पे अगर हम पोजीशन 1:1 का टारगेट बुक करते हैं तो इसी कैंडल के लो का मैं एसएल रखूँगी, और ये एसएल है 25 पॉइंट का। तो 25 पॉइंट के एसएल पे मैं 25 पॉइंट का ही टारगेट बुक करती हूँ। ये हो गया 1:1। तो 1:1 अगर हम टारगेट बुक करते हैं और बिगनर हैं तो हमें प्रॉफिटेबल कभी बन ही नहीं पाएंगे। और अगर 1:2 टारगेट, तो हमें 25 पॉइंट का एसएल लिया है तो हमें मिनिमम 50 पॉइंट का टारगेट चाहिए। तो ये हमारा 1:2 टारगेट हो गया। और अगर 1:3 टारगेट चाहिए तो हमें 75 पॉइंट मार्केट में बुक करने हैं। तो ये 75 पॉइंट, तो जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो इस तरह से काम करते हैं। तो 25 पॉइंट का हमने एसएल लिया, 75 पॉइंट मार्केट में टारगेट बुक किया। तो छोटे ट्रेडर को कभी भी मार्केट में जल्दी एग्जिट करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसने अपना मतलब लॉजिकल एसएल जो उन्होंने एसएल लिया उस एसएल को लगा के अपने टारगेट के लिए इंतज़ार करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 1:1 1:2 टारगेट बुक कैसे किया जाता है, कैसे हम उसमें अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, कैसे हम प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। तो और 1:1 टारगेट कौन बुक करता है, 1:2 टारगेट बुक करने के क्या फ़ायदे हैं। तो 1:1 अगर हमें टारगेट बुक करना है तो चलिए देखते हैं। तब से मैं बताऊँगी रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमें 1:1 मार्केट में बुक करना है। तो बिगिनर कभी भी 1:1 के से प्रॉफिट में कभी नहीं आ सकता। मान लीजिए उसने एक लोट से ट्रेड किया है, 500 रुपये का उसका रिस्क है, 10 पॉइंट का एसएल लिया है उसने, और 500 रुपये अगर वो टारगेट लेता है और उसकी एक्यूरेसी अगर 50% है तो वो सीटीसी भी नहीं रहेगा, क्योंकि चार्जेस ब्रोकरेज वगैरह निकाल के वो ओवरऑल लॉस में रहेगा। और 1:1 टारगेट बुक करने वाले 1:1 अगर मार्केट में टारगेट बुक करते हैं तो वो ओवर ट्रेड का शिकार होते हैं, ओवर ट्रेड का शिकार भी हो जाते हैं, और ओवर ट्रेड की वजह से मार्केट में इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो छोटे ट्रेडर को, तो आई होप आपको इसके माध्यम से पता चला होगा कि 1:1 टारगेट अगर हम बुक करते हैं तो उसमें हमारे किस किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, ओवरऑल हम किस में रहेंगे, लॉस में। और अगर हम 1:2 टारगेट बुक करते हैं, 1:2 टारगेट बुक करते हैं, तो उसमें अगर हमारी एक्यूरेसी 50% है तो भी हम लगभग सीटीसी या छोटे मोटे प्रॉफिट में रहेंगे। वो कैसे? तो मान लीजिए आपने 500 रुपये का रिस्क लिया, उसके अगेंस्ट आपने 1000 रुपये बुक किया, 1000 रुपये बुक किए, और आपने बैक टू बैक अगर 4 दिन
500 रुपये का रिस्क लिया है, तो आपने कितने रुपए दे दिए मार्केट को? 2000 मार्केट को दे दिए। और फिर अगर मान लीजिए आपके 2 दिन अगर प्रॉफिट में चला गया, 1:2 1000 गुना 2, तो 2000 रुपये अपने मार्केट से निकाले। तो वैसे तो आप CTC आ गए, लेकिन चार्जेज, ब्रोकरेज चार्जेस जो मार्केट में जो मतलब ब्रोकरेज लगता है, चार्ज लगते हैं, उसको मिला के आप ओवरऑल किस में रहेंगे? लॉस में रहेंगे। ओवरऑल चार्जेज वगैरह निकाल के आप क्या रहेंगे? उसमें भी लॉस में, या CTC मार्केट में रहेंगे, ब्रेक इवन पे रहेंगे, जिसे ब्रेक इवन पे बोलते हैं ना। तो ट्रेडिंग का फेज जो आता है, वो ट्रेडिंग में जो फेज हमें देखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं, पहले हम लॉस करते हैं, छोटे छोटे लॉसेज लेते हैं मार्केट में, और उसके बाद में हम ब्रेक इवन पे आते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा होना चाहिए वो 1:3 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 1:3 होना चाहिए। 1:3 में अगर हम मान लीजिए 500 रुपये का लॉस लेते हैं और उसके अगेंस्ट 1500 रुपये का, मैंने बहुत बार एग्जांपल भी दिया अपनी वीडियो में, 1500 का प्रॉफिट लेते, तो बैक टू बैक अगर मान लीजिए आपके 4 एसएल हो गए, 2500 गुना में 4, 2000 रुपये आपने मार्केट को दे दिए। और अगर आपके 2 दिन भी प्रॉफिट हो गए, 2 दिन प्रॉफिट हो गए, तो 1500 3000, तो आप फिर किस में रहे? 1000 रुपये के प्रॉफिट में रहे। तो 1000 रुपये मार्केट में आपने कमाए हैं। तो ये जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो रिस्क रिवॉर्ड करता है। तो मिनिमम टारगेट हमें बुक करना चाहिए, तो 1:3 बिगनर को 1:3 पे बुक करना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी मार्केट में 50% है तो। और चार्ट के माध्यम से भी उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी चाहिए। कोई बिग बार पे सेटअप पे ट्रेड करता है, कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है, कोई पुल बैक पे ट्रेड करता है। तो उसके लिए भी मेरी जो 1-2 स्ट्रेटजी है, मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये है ब्रेकआउट पे बिग बार सेटअप बनाया, मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। ये देखिए, ब्रेकआउट के बाद एक बिग बार बनी है, उसी कैंडल के लो के एसएल के बाद हमने जो टारगेट बुक करना है, अपने टारगेट के लिए वेट करना है मार्केट में। या तो हम छोटा सा एसएल दे देंगे मार्केट को, या हमें अपना पूरा टारगेट लेंगे। वैसे तो इसने जो टारगेट दिया है वो 1:6 का दिया है, लेकिन 1:6 कोई भी बुक नहीं कर पाता है मार्केट में। टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी मार्केट में टॉप बॉटम नहीं कैच कर पाता है। तो हमें अपना जो मतलब रूल्स हैं, हमें अपना जो रिवॉर्ड है 1:2 या 1:3 1:4 जो भी है, वो टारगेट आने तक हमें मार्केट में वेट करना चाहिए। जितना आप एसएल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपने रिवॉर्ड लेना है वो उसका डबल या ट्रिपल लेना है, तब आप मार्केट में प्रॉफिटेबल जैसे आपने इस दिन आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया 1:3 1:4 का। इस दिन मार्केट ने आपका अगर मान लीजिए एसएल भी ले लिया, ये साइडवेज रहा, तो साइडवेज मार्केट में ज़्यादातर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस दिन आज अगर मार्केट ने आपका एसएल ले लिया, तो आपका एसएल, इसमें आपने अगर 2000 रुपये कमाया है, तो इसमें अगर उस मार्केट ने 500 रुपये ले लिए, फिर भी आप 1500 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे। तो मार्केट में जो काम करता है मेनली वो रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज।